अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, टी एंड अभी मैं रस्क ले रही हूँ। टोस्ट वगैरह थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही ओवर हो गया था, इसीलिए अभी मैं टोस्ट ले रही हूँ, रस्क एंड ऑल। तो सॉरी, रस्क एंड ऑल ले रही हूँ। सो यहाँ पर बन रही है टी और अभी मैं ब्रेकफास्ट के बाद फिर आगे की जो भी अपडेट रहेगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज मौसम सनी है, बारिश नहीं हो रही है एंड यस, मौसम आज अच्छा है, मतलब सनी सनी सा वेदर है, बारिश नहीं है। कल पूरा दिन बारिश हुई है गाइस और बहुत ख़तरनाक बारिश थी कल भी, पर आज वेदर सनी हो रहा है, कभी फिर एकदम शेड आ जा रही है, बट स्टिल हवा अच्छी चल रही है। गाइज ये है डार्क फैंटेसी चॉकलेट शेक, जो कि बेल्जियन चॉकलेट है और ये बहुत डिलीशियस है। ये ट्राई अगर डार्क फैंटेसी का है, अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये भी उस दिन मार्ट से हमने लिया था, भाई ने दिलवाया था, तो बहुत डिलीशियस है, ये ट्राई कर सकते हैं आप लोग। और साथ ही मैं टी आजकल इस तरह से ले रही हूँ, 2 टोस्ट एंड टी, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा मैं चेंज करा है ब्रेकफास्ट, रोज़ टोस्ट भी, हालांकि आई लव टोस्ट, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो मैं इस तरीके से आजकल अपनी टी एंड मतलब रस्क ले रही हूँ, ठीक है। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं कर रही हूँ कबाब फ्राई, साथ ही मॉम में जो भेजे थे मूंग दाल के कोफ्ते, वो मैं गर्म कर रही हूँ, और ये थे सूखे आलू, तो ये भी हम लोग लंच में इंजॉय करेंगे। यस जी, सो वेलकम बैक। और आज पूरा दिन व्लॉग मैंने किया, लेकिन आप लोगों के साथ इस तरह से पर्सनली इंटरेक्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इनसे बात करूं सबसे, उसके बाद मैं आगे का रूटीन जो है वो शेयर करूंगी। सो गाइज़ अभी मैं ईशा की नमाज़ के लिए जा रही थी, तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। जब से एक्चुअली मैंने लाइव व्लॉगिंग स्टार्ट किया आप लोगों के साथ, तो मुझे एक रहता है कि इंट्रो आउट्रो के भी अलावा मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ, आप लोगों से बात करूं, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम सो हैप्पी, आई एम क्वाइट फील आई फील लाइक समबडी, लाइक मेरे पास कोई है जिससे मैं बात कर सकती हूँ और सजेशंस ले सकती हूँ। अच्छा, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ चेंजेस अगर मैं ला सकती हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड रूटीन्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, वो भी शेयर ज़रूर करना। बस इतना ही आप लोगों से बात करनी थी। एंड अभी हम लोग का प्लान हो रहा है, रात का टाइम है, डिनर का टाइम है, लेकिन थोड़ा सा मन कर रहा है ऐसे घूमने का। अच्छी अभी जाते नहीं जाते, हस्बैंड तो थोड़ा सा ऑक्यूपाइड चल रहे हैं अभी, तो देखते हैं। मैं अभी जा रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए, और आज हमने ना वो भेल खाई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, भाई ने दिलवाई थी, तो वो भेल खाई। पहले मैंने इसको ना ओपन किया ऊपर से, तो मुझे इतनी मतलब अच्छी नहीं लगी। जब मैंने इसको प्रॉपर कट करके बोल में उसको निकाला एंड देन स्पून से खाया, तो फिर थोड़ा मज़ा आया, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, फिर हम लोगों ने इन्जॉय किया उसे। एंड बस यही है आज का अपडेट। और अभी बस डिनर करेंगे। डिनर में ऐसे मैंने आज कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि मॉम ने मैंने आपको दिखा था मूंग दाल के कोफ्ते भेजे थे और सूखे आलू भेजे थे, और मैंने भी घर में तुरई बना रखी थी। तो यार हम मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मदन लोगों, तो मैं गिनती नहीं, उनका तो इतनी छोटी सी खुराक है ना कि उनका तो खाना कुछ खाना ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे इतना वो नहीं होता। और मम्मा कुछ भेज देती है ना, डबल डिश भेज देती है वो, तो फिर वो बहुत हो जाता है। और फिर मेरे आसपास भी कोई ऐसा नहीं जिसको मैं दे दूँ, तो फिर ऐसा होता है कि मुझे उसको यूटिलाइज़ करना पड़ता है। हालांकि कई बार मुझे उसको डिस्कार्ड भी करना पड़ता है, पर अच्छा नहीं लगता। मम्मा भी फिर इतना थोड़ा सा तो नहीं भेज सकती, वो भी अच्छा भेजती हैं, तो और हम दो हस्बैंड वाइफ कितना खाएंगे। लेकिन यह है कि मॉम के हाथ की जब तक मुझे रेसिपीज़, मुझे डिशेस ना मिले, मुझे सुकून नहीं मिलता। और किस किस के साथ ऐसी चीज़ें मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे तो अपनी मम्मी के हाथ की, इनफैक्ट मैं सब कुछ बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, मैं सब कुछ बनाती हूँ, कोफ्ते, कबाब्स एंड कोरमा, चिकन, बिरयानी, सब कुछ। लेकिन फिर भी मेरे साथ पता है क्या होता है कि मुझे मॉम के हाथ का चाहिए, क्योंकि मम्मी के हाथ का जब तक नहीं मिलता ना, मुझे मज़ा नहीं आता खाने में। तो बस यही है। और किस किस के साथ मेरे जैसी फील है, किस किस के अंदर, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ यार लाइक तो कर दिया करो, इतनी मेहनत से व्लॉग बनता है, फिर एडिटिंग, उसके बाद अपलोडिंग, आप नहीं समझते, बहुत लंबा प्रोसेस है ये, बहुत हार्ड वर्किंग है इसमें। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करो यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।
और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जाके मेरी अभी की लाइव जो लेटेस्ट रील्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं नीचे आप लोग के साथ प्रोवाइड कर दूँगी। वैसे इंस्टाग्राम जो लिंक हैंडल है मेरा वो है sana_a_tabu। आप लोग वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी रील्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो यस, बस यही आप लोगों के साथ अपडेट देनी थी। बाकी जैसा होता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और लाइक ज़रूर कर दिया करें यार। चलो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। बाय। गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और ये मैंने बेसिक सी सब्जियां जो है इसको कट कर लिया है। राइस मैंने भिगो दिए थे आधी कटोरी। और ये सिंपल सा एक वेज पुलाव है जिसमें मैंने बेसिक सारी सब्जियां ले ली है, टमाटोज़ एंड अनियंस एंड ग्रीन चिलीज़। और इसको मैं टॉस कर लूँगी ऑयल में एंड देन हम इसको ऐड करके मसाला ऐड कर देंगे। ये सिंपल सा पुलाव होता है और टाइम अभी हो रहा है 10:30। तो चलो इसको बनाते हैं एंड देन एंजॉय करेंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल ऑलरेडी चढ़ा दिया था कढ़ाई में, मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। बस इसके अंदर और कुछ नहीं जाएगा, डायरेक्टली ये एंड देन ये सारी जो मैंने कट की थी सब्जियां, ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा देन मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। दैट्स इट। और इसको हम थोड़ा सा टॉस कर लेंगे और उसके बाद कुछ नहीं ऐड करना है। सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड साथ में ये मैजिक मसाले का एक पैकेट, क्योंकि हाफ़ कटोरी राइस लिया है तो ये इसमें एक पैकेट इनफ होगा। राइस एंड मसाला ऐड कर दिया और अब मैं मिक्स करके इसमें जो भी वाटर है उसका मेजरमेंट लेकर एंड देन मैं इसको लिड लगा कर रख दूँगी एंड देन आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग देखते हैं इसका रिज़ल्ट। तो गाइज़ यहाँ पे डिनर रेडी हो गया है बनकर और जस्ट अब मैंने इसको सर्व किया है। ये वो सूखे आलू जो मॉम ने भेजे थे, मैंने कबाब फ्राई किया था एंड साथ में पिकल। और बस अब मैं अपना डिनर एंजॉय करने जा रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।